औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी ज़माने में एक बादशाह था। उस बादशाह की बादशाहत काफ़ी अच्छी जा रही थी। उसकी मुमलकत में से कभी भी, उसकी राया में से कभी भी उसको शिकायत का मौका नहीं था मिला। कभी भी किसी ने उसको शिकायत नहीं की किसी भी किस्म के अमूर के हवाले से कभी उसके पास कोई शिकायत नहीं थी। बादशाह बड़ा हैरान हुआ। वो उसने सोचा कि यार क्या वाकई मेरी बादशाहत काफ़ी अच्छी जा रही है। वैसे राया में शऊर नहीं है किसी भी हवाले से बात करने का। इस मकसद के लिए उसने ये चीज़ जानने के लिए अपने वज़ीरों से, अपने मुशीरों से मशवरा किया कि मैं कैसे इस चीज़ को जज कर सकता हूँ कि मेरी राया में शऊर की कमी है जब वाकई मेरी जो बादशाहत है, मेरी हुकूमत जो है वो अच्छी जा रही है। मुख्तलिफ मशवरे आए उसके पास। उसने एक मशवरा जो है वो सिलेक्ट किया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। उसने एक सर्कुलर भिजवा दिया पूरे इलाके में कि अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ थी कि वो जो वहाँ के लोग थे उनको रोज़ सुबह अपने कामकाज के लिए जाने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता था। ठीक है जी। उसने बादशाह ने ये सर्कुलर भिजवा दिया कि जो कोई बंदा भी अपनी ड्यूटी पे जाएगा, अपनी जॉब पे जाएगा, वो यहाँ से बाहर निकलते हुए जो है ना, उस ज़माने में समझ लें, मान लिया आज के मुताबिक 10 रुपये जो है वो टैक्स दे के तो फिर जाएगा। उसके बगैर वो नहीं जा सकेगा। जो बंदा अपनी ड्यूटी पे जाएगा शहर से बाहर, वो टैक्स दिए बगैर नहीं जाएगा। टैक्स उसने फिक्स कर दिया 10 रुपये मान लें आज के हिसाब से। ठीक है। उस हिसाब से उसने मतलब एक सिक्का या 2 सिक्का जितने भी उसने वो टैक्स रख दिया कि एक सिक्का जो भी बाहर जाएगा इस शहर से वो एक सिक्का दे के जाएगा। उसने और वो लोगों के, आवाम के रिस्पांस का इंतज़ार करता था। कोई रिस्पांस नहीं आया। दिन गुजरते गए बादशाह बड़ा परेशान हुआ कि मतलब इस तरह से नहीं हो सकता। मैंने एक नाजायज़ चीज़ को मुसल्लत किया लेकिन ये फिर नहीं बोले। फिर क्या हुआ? उसने फिर मशवरा किया। अब क्या फ़ैसला हुआ? अब फ़ैसला ये हुआ कि बादशाह सलामत के पास मशवरा, जो बादशाह सलामत को सबसे ज़्यादा मशवरा पसंद आया, बादशाह सलामत को सबसे ज़्यादा मशवरा ये पसंद आया, जो वापस आएगा वो भी एक सिक्का या 2 सिक्के जो भी उन्होंने तय किया वो अदा करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और बादशाह सलामत जो है वो लोगों के रिस्पांस का इंतज़ार करते रहे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। बादशाह बड़ा परेशान हुआ। बादशाह ने बोला कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से लोग एक नाजायज़ चीज़ पर भी नहीं बोल रहे। मैं उनके साथ ज़्यादती करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं उनका जो एक रिस्पांस है उसको देख सकूँ, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है। आखिरकार उसको एक और मशवरा उसको मिला जो उसके माइंड में आया कि हाँ अब शायद कुछ जो है वो रिस्पांस आए। उसने क्या किया? उसने कहा कि ऑलरेडी टैक्स तो आप अदा कर रहे हैं शहर से बाहर जाते हुए भी और शहर से वापस आते हुए भी। अब ये होगा कि जो बंदा शहर से बाहर जाएगा या शहर के अंदर आएगा वो टैक्स भी देगा और साथ ही साथ 2 कोड़े भी खाएगा। ठीक है। पंजाबी ज़ुबान में, अगर सादी ज़ुबान में मैं कहूँ तो उसको 2 लिटर भी खाने पड़ेंगे। अच्छा, अब क्या हुआ? वो उस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया कि आपने जाते हुए भी 2 सिक्के देने हैं और साथ 2 कोड़े भी खाने हैं, और वापसी पे भी 2 जो है वो सिक्के देने हैं और 2 कोड़े भी खाने हैं। बादशाह सलामत जो है फिर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया गया और बादशाह सलामत अब लोगों के जो रिस्पांस का वेट करते रहे। और एक दिन वो अगले दिन ही उठे, दिन गुजरते गए, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे। आखिरकार बादशाह सलामत की आंख सुबह के टाइम खुली। बाहर के शोरगुल से बादशाह सलामत ने अपने महल की खिड़की से बाहर देखा तो वहाँ पे बड़ा ज़्यादा जो है वो मजमा जमा था और लोग एहतजाज कर रहे थे और लोग जो है वो काफ़ी शोर मचा रहे थे। बादशाह बड़ा खुश हुआ, यार मेरी आवाम में लगता शऊर आया है, चाहे लेट आया जितना देर आया दुरुस्त आया। उसने अपने मुशीर को भेजा, अपने वज़ीर को भेजा, उसने अपने मुशीर को भेजा कि यार क्या वो पता करके वो मसला क्या है। ठीक है। वो वापस आया और उसने कहा बादशाह सलामत ये इस वजह से नहीं एहतजाज कर रहे कि आपने इनको टैक्स लगा दिया और इनको कोड़े की सज़ा दी हुई है साहब, ये इस चीज़ पे एहतजाज कर रहे हैं कि आप अपने कोड़े मारने वाले बंदे ज़्यादा करें, हम ड्यूटी पर जाते हुए लेट होते हैं। ठीक है। तो बादशाह सलामत जो सर पकड़ के बैठ गए, यार ये किस तरह के लोग हैं, बड़ा परेशान हुआ। तो ये हालात जो है ये आपके सामने ही है। हमें अपने हक के लिए बोलना आना चाहिए, हमें अपने राइट के लिए बोलना आना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।